आज का DD क्वेश्चन है शिफ्टिंग लेटर्स टू। क्वेश्चन नंबर 2381 नीट कोड मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यू आर गिवन स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग दी है, इसको नीचे साइड लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यू आर गिवन स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, स्ट्रिंग दी हुई समथिंग यहाँ पर ABC और शिफ्ट्स अरे दिया है, कैसा 2 दिया है और इसके इंडाइसेस क्या बता रहे हैं हमें, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और डायरेक्शन। फॉर एवरी इंडेक्स shift the character in S from the index starting to the index end। इसको include करना है। फॉरवर्ड अगर डायरेक्शन 1 है और शिफ्ट द कैरेक्टर बैकवर्ड अगर डायरेक्शन 0 है और z का फॉरवर्ड a होगा सेम a टू z, z टू सर्कुलर टाइप में। अगर आप z के बाद हमें फॉरवर्ड बोला है तो हम a पे चले जाएंगे और z के बाद हमें बैकवर्ड बोला है तो a पे आ जाएंगे और a के बाद से भाई समझ जाओ। ठीक है, तो देखते हैं टेस्ट केस के साथ बोलना क्या चाह रहे हैं। मैंने थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया उसको। तो ये टेस्ट केस लेते हैं। स्ट्रिंग दी है ABC, ठीक है, शिफ्ट्स में दिया है 0 1 0 1 1 0 1। पहला कॉलम क्या बता रहा है, स्टार्ट इंडेक्स, दूसरा कॉलम एंड इंडेक्स, ये है डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो शिफ्ट है ना, में स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दिए स्ट्रिंग के अंदर में और हमें उनको शिफ्ट करना है किसके अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। मतलब 0 अगर दिया डायरेक्शन में तो बैकवर्ड जाएंगे। बैकवर्ड मतलब अगर C है हमारा कैरेक्टर, C का बैकवर्ड हो जाएगा B है हमारा कैरेक्टर तो B का बैकवर्ड हो जाएगा A, ऐसे। और अगर 1 दिया है, जैसे यहाँ पे 1 दिया है डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग करनी है। फॉरवर्ड शिफ्टिंग मतलब इसका ऑपोजिट, A का B, Z है तो A, क्योंकि Z के बाद एक सर्कल में आएंगे तो A मान लो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर सर्कुलर का लॉजिक देखें, बैकवर्ड जा रहे हैं ना, A का बैकवर्ड क्या होगा, Z होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गया हमें। एक टेस्ट केस रन करके देखते हैं। आउटपुट एस आया ना, अगर ACE तो वो कैसा है, जो ABC था उसके ऊपर सबसे पहले क्या बोला है, स्टार्टिंग इंडेक्स, इंडेक्सिंग कर लेते हैं इनका। ABC इंडेक्सिंग चाहिए 0 2, ठीक है। पहली वो क्या बोल रही है, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक जितने भी हैं उनका 0 एक पीछे शिफ्ट कर देंगे तो A के पीछे क्या होता है, सेट है, स्टेप 1 है, ठीक है। बैक शिफ्ट B के पीछे क्या होता है A, और C एज इट इज रहेगा क्योंकि उसको हमने चेंज नहीं किया है। स्टेप 2 में जाएंगे, स्टेप 2 में कहाँ से कहाँ चेंजेस करने बोले, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो करंट 1 to 2 ये था, तो इसको हम एक फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे क्योंकि यहाँ 1 दिया है, 1 मतलब फॉरवर्ड शिफ्टिंग, A का फॉरवर्ड शिफ्ट क्या होगा, C का क्या होगा D। लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 2, तो इन सब को एक फॉरवर्ड शिफ्ट करना है क्योंकि 1 दिया है, फॉरवर्ड शिफ्ट क्योंकि 1 है। तो Z का फॉरवर्ड शिफ्ट क्या हो जाएगा, Z के आगे कुछ नहीं होता इसलिए A, B का फॉरवर्ड शिफ्ट C, E का फॉरवर्ड शिफ्ट E, ठीक है। तो टेस्ट केस रन कर लिया, यहाँ भी आउटपुट एस था और हमारा भी एस आया। तो क्वेश्चन को दो या मल्टीपल तरीके हो सकते हैं करने के। तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स देखते हैं, सिंपल तरीका क्या होगा, सबसे पहले जो दिमाग में आता है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। तो हर एक जो इंडेक्स है ना, जैसे हमारा जो ABC था उसमें कितने इंडेक्स थे, 3 इंडेक्स थे, 0 और 2। तो उनके लिए एक अरे बना देंगे और अरे में स्टोर करेंगे जो भी हमारे इंक्रीमेंट्स या फिर डिक्रीमेंट्स है। एक इंक्रीमेंट को +1 से हम डिनोट कर लेते हैं और एक इंक्रीमेंट को -1 से, और इनिशियली सारी वैल्यू 0 आएंगी, ठीक है। तो एक एक करके हम शिफ्ट के अंदर जाएंगे और देखेंगे, फॉर लूप लगा देंगे,
0 से 1 तक, ठीक है। 0 से 1 तक फॉर लूप लगाएंगे और डायरेक्शन क्या है हमारी 0, डायरेक्शन 0 है, तो हमें क्या पता है कि हमें डाउन शिफ्ट करना है। तो सिंपली 0 से लेकर 1 तक इंक्रीमेंट करा, -1 फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ एक फॉर लूप लगाएंगे 1 से लेकर 2 तक, यहाँ क्या 1, तो इंक्रीमेंट करना है, -1 +1 कितना होता है, कट करके 0 हो जाएगा, और सेकेंड नेक्स्ट पे भी +1 करना है तो ये 1 हो जाएगा। सेम चीज करेंगे यहाँ पे, 0 से लेकर 2 में ही इंक्रीमेंट कराना है, 0 से लेकर 2 में सारे इंडेक्सेस में इंक्रीमेंट बाय 1 करा देंगे, तो 0 1 +1 -1 +1 0, 0 +1 1, ये ऑलरेडी 1 था तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और फाइनल स्टेट क्या आया अरे का 0 1 और 2, और ये अरे क्या डिनोट कर रहा है कि कितने शिफ्ट्स हमें हर एक इंडेक्स में करने हैं। तो हमें एक शिफ्ट नाम के कोई अलग से फंक्शन बना लेंगे जो 1 बाय 1 सारे इंडेक्सेस को, जैसे यहाँ पे जाएगा फर्स्ट इंडेक्स हमारा क्या डिनोट कर रहा था ए, तो ए पे हम 0 शिफ्ट करेंगे, अगर ए पे कोई शिफ्ट नहीं होगी। सेकंड पे, सेकंड क्या हमारा डिनोट कर रहा था बी, तो बी पे शिफ्टिंग बाय 1 होगी, ठीक है। और ये था सी, तो सी पे शिफ्टिंग बाय 2 होगी, और क्योंकि हमारे नंबर यहाँ पॉजिटिव है सारे तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, अगर एग्जाम्पल यहाँ पे नेगेटिव आया होता है ऐसे तो इसका मतलब होता है बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो इस तरीके से हम पहला अपना अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, हम रिडंडेंट कैलकुलेशंस कर रहे हैं, समझो बहुत बड़ा हमारा पेज था जो बी सी ए एन जेड सी सी डी ई एफ, ठीक है, उसमें बहुत सारे शिफ्ट होती है, 1 से लेकर 7 1, 2 से लेकर 6 0, 3 से लेकर 5 1 एक्सेट्रा। तो ये जो समझो 1 से 7 गए हैं, ठीक है, ये समझो 1 से 7, यहाँ से हमने एक बार इटरेट किया, ठीक है, ओ ऑफ समथिंग ऑलमोस्ट 1, फिर हम 2 से 6 गए, फिर ये वापस ऑफ एन मान लें बाय 2 जो भी है, फिर 3 से 5 गए, तो ये हम यहाँ रिडंडेंट बहुत बार एक ही सेम सेम इटरेशंस में सेम सेम इंडेक्सेस में बार बार इटरेट कर रहे हैं, तो ये इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसके ऑफ एन स्क्वायर के आसपास या उससे बड़ा चला जाएगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये ब्रूट फोर्स था। तो हम ट्राई करेंगे कि इससे एक अच्छा अप्रोच निकालने का, ठीक है। तो दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, इन सबको डिलीट किया जाएगा। एक अप्रोच तो मिला, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी, रिडंडेंसी, फालतू कैलकुलेशंस बहुत कर रहे थे, तो हमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, प्यारा मेथड है इसका, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, दो अरेज बना लेते हैं, ठीक है, एक की जगह दो अरेज का यूज करेंगे, कितने इसमें सेम ए बी सी साइज के साइज, जो भी स्ट्रिंग है उसके साइज के हैं, एक दो एक दो 0 1 2 तो एल्गोरिथम देखते हैं पहले, फिर आपको अप्रोच अपने समझ आएगी। हम क्या करेंगे, 0 1 0 1 2 2 इसको एक जगह लिख लेते हैं। अब जो बीच वाली रो है, ठीक है, बीच वाली रो क्या डिनोट कर रही है कि एंडिंग इंडेक्स है हमारा, ठीक है, जहां तक शिफ्टिंग होनी चाहिए, मतलब ए बी सी अगर था तो 1 का मतलब है कि कहीं से तो लेकर फर्स्ट इंडेक्स तक सारे अल्फाबेट शिफ्ट होने चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि 1 के लेफ्ट के साइड में जो भी शिफ्टिंग है वो 1 के लेफ्ट साइड में होगी, क्योंकि हम 1 तक जा रहे हैं ना, वो स्टार्ट कहाँ से होगी वो अलग बात है, लेकिन हमें इतना पता है जो भी शिफ्टिंग होगी 1 के लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स में, मैं फिलहाल इतना ध्यान रखता हूँ। तो ये पहला वाला अरे वो स्टोर कराएगा कि किसके लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, जो ये बीच वाला है, ये 1 2 2 ये वाली वैल्यूज, ठीक है, उनको उनसे रिलेटेड कुछ काम हम इस ए अरे पे करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट इंडेक्स है
उसके लिए डायरेक्शन चेक करना है। फर्स्ट इंडेक्स पर डायरेक्शन क्या है? जीरो। इसका मतलब जीरो मतलब क्या था? नीचे जाना है, लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है। हमें पता है कि बी तक, एक्स से लेकर वन तक, वन फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है? बी। हमें लेफ्ट शिफ्ट कराना है। तो वो डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट इंडेक्स में -1 डाल देंगे। इसका क्या मतलब है? कहीं से तो लेकर सेकेंड इंडेक्स तक हमें वन अप शिफ्टिंग करानी है, ठीक है। एक्स क्या है हमें पता नहीं, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन सेकेंड इंडेक्स तक हमें अप शिफ्टिंग करानी है, तो सेकेंड इंडेक्स पे +1 लिख दो, ठीक है। फिलहाल देखते जाओ क्या कर रहे हैं, फिर बताऊंगा। वापस यहाँ पे आए, सेकेंड इंडेक्स अगेन अप शिफ्टिंग, +1 और फिर +1 कितना हो? 2। तो मैं इसको मिटा के 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब लॉजिक क्या है मेरे यहाँ पे? जब हम यहाँ से लेफ्ट ट्रैवल करेंगे, ठीक है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे है ना, जैसे ये वैल्यू थी 2, इन सबका एडिशन करते हुए लेफ्ट में चले जाएंगे। जैसे जो सेकेंड इंडेक्स था, वो 2 बार राइट शिफ्ट होना चाहिए, इसका ये मतलब है। फिर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ ओरिजिनली क्या था? हम दो, दो का मतलब है इस इंडेक्स पे 2 बार राइट शिफ्टिंग होगी। इस इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ नंबर क्या है? -1। लेकिन क्योंकि हम राइट से लेफ्ट ट्रैवल कर रहे हैं, 2 प्लस -1 करेंगे हम, कितना होता है? +1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? इस +1 का मतलब है कि इस इंडेक्स पे एक अपशिफ्ट होगा। अब जीरो इंडेक्स की बात करते हैं। जीरो इंडेक्स पे ये दोनों भी वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगी, पुरानी दो वैल्यूज। दोनों का एडिशन क्या आया था? 1। और इस पे ओरिजिनल की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं। तो अगेन 0 + 1, या फिर 0 + -1 + 2 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे भी शिफ्टिंग कितने से होगी? 1 से होगी। कौन सा? राइट शिफ्ट, ठीक है। फिलहाल इतना समझ आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये लॉजिक अगर देखा जाए जो भी हमने लगाया, सिर्फ इतना सा लॉजिक, तो और करा के देखते हैं। ABC, ABC पे अगर एक अपशिफ्ट कराया तो कितना आएगा? B। यहाँ भी एक अपशिफ्ट कराया तो C। यहाँ 2 कराया तो DE। तो हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने राइट से लेकर लेफ्ट तक जो लेफ्ट शिफ्ट होने चाहिए, जो शिफ्ट होने चाहिए थे, उनको कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे जो शिफ्ट हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। हम जो भी अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग करा रहे हैं, उनको आगे से कैलकुलेट कर रहे हैं, पीछे तक लेके जा रहे हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो जब हमने यहाँ 1 और 1 ऐड किया था, मतलब यहाँ पे, तो वो जीरो इंडेक्स तक जब हमने ट्रैवल कराना है, हमने सारे के सारे सम कहाँ तक लेके गए? 0 तक लेके गए। लेकिन यहाँ पर उसकी स्टार्टिंग तो 1 से हो रही है। इस चीज को नलीफाई करने के लिए कि ये जो स्टार्टिंग, हमने एंडिंग देख ली कि हम एंडिंग को कैसे लेफ्ट तक खींच रहे हैं, ठीक है। अभी हमें कंपनसेट क्या करना है कि जो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं तक सीमित रहे। तो ये दूसरा जो अरे बी अरे, उसका काम क्या होगा? ये इंश्योर करना कि जो आपने यहाँ से लेफ्ट में नंबर्स ले गए थे, वो अपनी लोअर लिमिट तक ही जाए, ठीक है। वो कैसे करेंगे? जो भी इंडेक्स है ना, उससे एक कम कर दो। 1, जैसे यहाँ 0, 0 का एक कम करेंगे तो -1। तो -1 तो कोई इंडेक्स होता नहीं है, तो वहां कुछ डाल नहीं सकते। तो इसके 1 पे -1 करो, 0, ठीक है। तो 1 में एक माइनस किया, 0 आया। तो 0 इंडेक्स पे हम क्या कर देंगे? जो भी ऑपरेशन था ना, उसका ऑपोजिट करेंगे। इसका ऑपोजिट, तो -1। हम नॉर्मली 1 पे +1 कर रहे थे, लेकिन यहाँ -1 कर देंगे। क्यों -1 किया? क्योंकि हमें जो यहाँ ऑलरेडी +1 किया था ना, जो यहाँ तक जा रहा था, उसका इफेक्ट नलीफाई करना है, ठीक है। कर वो तक जा रहा था, ठीक है। हमारा ये वाला केस बहुत कंसिडर करता है। हमारा फर्स्ट वाला अरे क्या कर रहा है? 2 से लेकर 0 तक सबको या तो +1 या तो -1 करस्पॉन्डिंग करा के दे रहा है। लेकिन हमें ये रो क्या बोल रही है? 1,2,1 की 1 से लेकर 2 तक हमें जो भी है इंक्रीज और डिक्रीज कराना है। लेकिन हमारी फर्स्ट रो क्या कर रही है? 2 से लेकर 0 तक का काम कर रही है। तो हमें कैंसिल क्या करना है? 0 से लेकर 1 तक, या फिर ऐसा भी देख सकते हो 1 से लेकर 0 तक। ये जो पार्ट है, वहां पे इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, अगर आप
2 से लेकर 0 तक अगर हमें इंक्रीमेंट करने बोला, जैसे यहाँ पर 1 बोला था, और हमें सिर्फ 1 से लेकर 2 तक इंक्रीमेंट चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका है। इस इंक्रीमेंट के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट, -1 करेंगे। वही कर रहे हैं ना, 1 पे हमने क्या रखा, +1, ताकि इसके पीछे जो इफेक्ट आए तो -1 का है। सिमिलरली जैसे मैंने बोला, अगर एक और केस होता है यहाँ पे, तो ये 0 1 1 एक अच्छा केस, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बड़ा आ रहा होता, उसमें बोला होता कि 0 से लेकर 3 तक इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। 0 ही लेते हैं। दूसरा केस लेते, समझो एक दूसरा एग्जाम्पल होता, इसमें बोला होता कि 2 से लेकर 5 तक हमें चीज को इंक्रीमेंट करना है। तो हमारा पहला आरे क्या कर रहा होता, पहले आरे में क्या करते हैं, 5th इंडेक्स पे +1 स्टोर करा देते। इसका मतलब क्या होता कि 5 से लेकर 0 तक हर एक चीज +1 हो जाएगी या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आप 2 से कराना है, तो हमने ऑलरेडी 0 से 5 +1 का ऑर्डर दे दिया, लेकिन आपको इंक्रीमेंट सिर्फ 2 to 5 चाहिए था। तो हमें कौन सा पार्ट नहीं चाहिए, 0 से लेकर 2 या फिर 2 से लेकर 0, ये पार्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमें +1 का इफेक्ट को नलीफाई करना है, तो हम सिंपली -1 करेंगे, जो काम ये बी अरे कर रहा है, ठीक है। लेकिन 0 से लेकर 2 बोला मैंने, ठीक है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक माइनस कर, मैंने बोला था कि हम यहाँ से एक माइनस करेंगे, और फिर यहाँ पे जो भी इंडेक्स आया, 2 -1 क्या होता है, +1, वहां पे वैल्यू डालेंगे किसकी, -1 की। क्यों, क्योंकि हमें इंक्लूडिंग बोला है, 2 और 5 इंडेक्स, इनको इंक्लूड करना है। तो अगर मैं सेकंड इंडेक्स में भी नलीफाई कर दूंगा इफेक्ट, तो इंक्लूडिंग वाली प्रॉपर्टी रहेगी क्या मेरे, नहीं। इसका मतलब मैं 2 पे जो इंक्रीमेंट होना चाहिए था उसको भी मिटा दे रहा हूँ। इसीलिए मैं जब दूसरे वाले में चीजें ऐड करूंगा, तो एक कम करके ऐड करूंगा, ठीक है। अब मैं 0 से 5 मतलब 0 1 2 3 4 5, इन सब में सबसे पहले मैंने एक एक इंक्रीमेंट कराया, +1 +1 +1 +1 +1 +1। दूसरा आगे क्या करेगा, 0 से लेकर 1 तक, 2 तक नहीं, 1 तक, इसको नलीफाई करना चाहिए, नलीफाई नलीफाई हो गया। और फाइनली हमारा जो इंक्रीमेंट हो रहा था 2 से लेकर सिर्फ 5 तक हुआ। तो ये अप्रोच बेटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने जब टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वैसे बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन हमने हर एक जगह इटरेट करने के लिए पहले हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही थी, n², ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अरे बनाने के लिए हमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, जितने भी शिफ्ट्स होंगे, अगर यहाँ पर m शिफ्ट है, O ऑफ m बनाने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक एक नंबर डालने, हम सब में इटरेट नहीं कर रहे डालते वक्त, हम सिर्फ उसमें डाल रहे हैं जो जो इंडेक्स यहाँ दिए हैं, ठीक है। तो O ऑफ m हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी चीजें इसमें इंसर्ट करने के लिए ए और बी अरे के अंदर, और एक बार किस लिए, अभी आपने चीजें डाल तो दी, जैसे 2 डाल दिया, -1 डाल दिया, 0 डाल दिया, देन +1 डाल दिया, -1 डाल दिया, अब आंसर कैसे निकालोगे। एक प्रॉपर टेस्ट केस में यूजर को ट्राई करते हैं लगा के, जो देखते हैं दो बार बना लेते हैं, 0 1 2 और ए 0 1 2 ए बी, ठीक है। 0 1 0 1 मैं क्या बोला था, इन सबको यहाँ पुट कर देंगे, +1 -1 उनके डायरेक्शन के हिसाब से, तो 1 पे 0 है, यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये 2 बार +1 है, तो यहाँ +2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले अरे में इसका -1 क्या होता है, -1, तो यहाँ कुछ पुट नहीं कर सकते हैं, -1 को इंडेक्स नहीं होता, तो 1 में एक डिक्रीज करो, 0, 0 पे 1 का ऑपोजिट पुट करेंगे, डायरेक्शन 1 की ऑपोजिट क्या है, -1, यहाँ -1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 -1 होता है तो कुछ नहीं। तो हमारा फाइनल जो एक स्टेट बनेगा वो ये बना। अभी हमने क्या बोला था, सम बना लो, हमें दोनों अरेज में ऐसे इटरेट करना है, और हर इंडेक्स पे सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई, हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है, पीछे की तरफ जाते हैं, सम स्टार्ट में 0 है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले लास्ट इंडेक्स की करेंगे, तो सम
इज इक्वल टू 0 प्लस, जहाँ खाली है उनको 0 अज्यूम करो, ठीक है, 2 प्लस 0, सम आ गया 2। इसका मतलब हम एक आगे बढ़ा देते हैं, शिफ्ट, इसमें इंडेक्स पास करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे और सब पास करेंगे। इसका काम क्या होगा, जो लास्ट इंडेक्स है एस का, उसको 2 से शिफ्ट कराने का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई, 2, सम हो जाएगा 2 प्लस -1 प्लस 0, कितना होता है, 2 प्लस -1 कितना होता है, 1। फिर शिफ्ट को कॉल करेंगे, आई एस सम, नेक्स्ट लास्ट इटरेशन, ठीक है। अब सम की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो सम इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस -1 कितना होगा, 1 प्लस -1 इज 0। अगेन शिफ्ट को कॉल करेंगे, आई एस सम, ठीक है। तो पहला, इसका मतलब क्या है, जो लास्ट इंडेक्स था ए बी सी, ये था, लास्ट इंडेक्स का 2 से शिफ्टिंग होगी, +2 है इसकी फॉरवर्ड शिफ्टिंग, तो सी में 2 शिफ्ट कराओ कितना होगा, ई। बी में +1 शिफ्टिंग होगी, बी प्लस 1 कराओ, सी। अब ए में 0, ए, तो ए सी, और यही था हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ए सी ई। एक और टेस्ट केस दे लेते हैं, ठीक है, टेस्ट केस देखते हैं क्या दिया है। एल्गोरिथम इतना ही, ई जेड टी जेड 0 0 0 1 1, ठीक है, टी जेड 0 0 0 1 1, डायरेक्टली मैं ऐसे लिखा, दो और बना लिए, साइज है तो 0 1 2 3 0 ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। क्या कर रहा था, जो बीच वाली रो, जो बीच वाला कॉलम है उसमें यहाँ स्टोर कराएंगे, 0th इंडेक्स पे -1, फर्स्ट इंडेक्स पे प्लस, ठीक है। फिर 0 में -1 कोई इंडेक्स होता नहीं, 1 में -1 करेंगे तो 0, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, -1, क्यों -1 स्टोर करा दिया, ठीक है। फिर वापस वो सम वाला एल्गोरिथम चलाते हैं अपना, सम स्टार्ट में है 0, तो यहाँ डिफॉल्ट कुछ नहीं है तो 0 0 डाल देते हैं। तो सम स्टार्टिंग में 0 था, तो फर्स्ट इंडेक्स के लिए 0 प्लस 0 प्लस 0, सब कुछ 0 होगा, तो नो शिफ्टिंग। यहाँ भी सम 0 है, सब कुछ ऐड किया तो भी 0 आएगा, तो सेकंड के लिए भी नो शिफ्टिंग। अब यहाँ आते हैं, सम 0 था, सम इज इक्वल टू 0 प्लस +1, तो यहाँ शिफ्ट को कॉल करेंगे, यहाँ आई पास करेंगे, एस पास करेंगे और सम पास करेंगे, मतलब यहाँ 1 से शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है, इस इंडेक्स की। अब सम की वैल्यू हो गई 1, सम इज इक्वल टू 1 प्लस -1 प्लस -1 कितना होता है, -2, 1 प्लस -2 कितना होगा, -1। यहाँ शिफ्ट को कॉल करेंगे, आई एस और सम, और क्योंकि हमारा आंसर -1 आया है, हमें लेफ्ट शिफ्ट कराना है, I1। तो आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा, इंडेक्स क्या था, डी जेड, ये था हमारा। तो जेड की शिफ्टिंग कितने से हुई, 0 से, इसकी 0 से, इसकी 1 से, और इसकी -1 से, तो सब पे लगा देते हैं, Z0 तो जेड जेड रहेगा, T0 तो टी टी रहेगा, ये वाला जेड, इसकी +1 शिफ्टिंग हुई तो ए बन जाएगा, डी की -1 शिफ्टिंग हुई तो सी। क्या आंसर है हमारा, सी ए, ये सेम रहेगा तो टी जेड, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है, सी ए टी जेड। तो एल्गोरिथम आपको समझ गया है, कोड इसका कुछ ऐसा दिखेगा, मैं कोड कमेंट्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है। काफी सिंपल कोड है, कुछ हार्ड नहीं है, एक बार आप लोग समझनी थी बस। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m प्लस n है, ठीक है, ये था इसका solution।